दोस्तों, नमो बुद्धाय। बोधि सुविचार चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज जो है ये वीडियो हम खास करके SC ST और OBC के लिए लेकर आए हैं, जिसमें शादी विवाह के समय में ब्राह्मण शादी करवाने के लिए आता है। लेकिन बुद्धिज्म में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शादी विवाह बौद्ध धर्म से करवाते हैं और वो ब्राह्मण की जगह पर वहाँ बौद्ध भिक्षु या भंते को बुलाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो द्विजाति है, और कृपया ये वीडियो न देखें। हम OBC SC ST भारत के मूल निवासी हैं। ये बात DNA जांच के द्वारा सबको पता चल चुका है कि भारत की ये द्विजातीय जो लोग हैं ये बाहर से आए हुए लोग हैं, और ये भारत में एक घुसपैठिए के रूप में भारत में आए हुए हैं। हम सभी पर इन लोगों ने धर्म को थोपा है। हम लोगों ने कभी अपना धर्म परिवर्तन किया ही नहीं है। हम सभी बौद्ध थे और आज भी बौद्ध ही हैं, क्योंकि हमने धर्म परिवर्तन जब किया ही नहीं है तो हमारा प्राचीन धर्म जो है वो SC ST OBC का बौद्ध धर्म ही था। सभी राजा महाराजा जो हुए हैं वो बौद्ध धर्म से ही थे, और SC ST OBC उन्हीं के राजाओं महाराजाओं के ही वंशज हैं सब। अब ये हिंदू धर्म या सनातनी धर्म जो कहते हैं वो भी बौद्ध धर्म की शाखा जो महायान और वज्रयान है, वो उन्हीं दोनों को मिला करके ये सारे जो रीति रिवाज होते हैं उन्हीं को जो है ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म के ही मानते हैं, जबकि वास्तविक रूप से वो बौद्ध धर्म के ही हैं। फिर हम शादी विवाह में ये ब्राह्मण से शादी विवाह कराने हेतु बुलाते हैं, लेकिन मनुस्मृति के विवाह में के नियम जो अलग अलग हैं वो मैं आपको विशेष करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मनुस्मृति में विवाह के नियम जो अलग अलग हैं, ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य या शूद्र के लिए अलग अलग हैं। मनुस्मृति के अध्याय 3 के इसके 21वें श्लोक में लिखा हुआ है कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं, और 8 प्रकार के विवाहों में ये पहला होता है ब्रह्मा, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष और चौथा प्रजापत्य, पांचवा आसुर और छठा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। अब इसी अध्याय 3 के मनुस्मृति के अध्याय 3 में जो श्लोक नंबर 23 है, उसमें ब्राह्मण को पहले से 6 प्रकार के विवाह और क्षत्रियों को असुर, गंधर्व और राक्षस तथा पैशाच विवाह बताया गया है, तथा वैश्य और शूद्र को राक्षस और पैशाच व गंधर्व विवाह है। इसी को वो धर्मकुल समझते हैं और कहते हैं। वैश्य तथा शूद्र को के लिए असुर विवाह ही श्रेष्ठ है, उन्होंने बताया मनुस्मृति में। इसी नियमों के आधार पर ब्राह्मण हमारे घरों में आकर के राक्षस और पैशाच विवाह कराता है। क्या वर और वधू को राक्षस और पैशाच के कुल का ज्ञान करवाता है? ये ब्राह्मण वर और वधू के लिए कभी भी मंगलकारी वचनों को नहीं बोलता है, जबकि बौद्ध रीति में मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है वो मंगलकारी होता है। यहाँ पर समस्त देव और महादेव भगवान तथागत बुद्ध के द्वारा बोले गए मंत्रों का उच्चारण भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है या भंते के द्वारा किया जाता है। और मनुष्यों और वर वधू
कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए मंगल सूचक सूत्रों का या मंत्रों का गायन किया जाता है और उसे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया जाता है। अब आप स्वयं चुने कि ब्राह्मण को शुभ कार्य में या शादी विवाह में बुलाना चाहिए, ये उचित है या अनुचित है। आज का वीडियो साथियों यही है। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।